सम्मान के योग्य जिला झज्जर के अलग अलग समाचार पत्रों से आए हुए जी ब्यूरो संवाददाताओं को एमडीडी ऑफ इंडिया संस्था की तरफ से यहाँ पहुँचने पर आपका स्वागत है। और मैं बहुत ही आपका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ कि आप इतना व्यस्तता का समय है आपका, क्योंकि यही समय है देश दुनिया की खबरें आपके पास आते हो, आप आगे भेजते हो, तो इतने व्यस्त समय के बावजूद आप यहाँ आए, तो इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ एमडीडी ऑफ इंडिया संस्था की तरफ से। तो एमडीडी ऑफ इंडिया संस्था के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि यह संस्था 1998 से हमारे हरियाणा राज्य में कार्य करी है। मुख्य मुद्दा है कि हरियाणा से जो बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ हैं या बाल श्रम जैसी कुरीतियाँ हैं या बाल यौन शोषण जो होता है, इन सब मुद्दों को हम हरियाणा से ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसके लिए एक संगठन है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन, जो कि भारत देश के 400 जिलों में कार्य कर रहा है। और जैसे एमडीडी ऑफ इंडिया संस्था है, ऐसे ही 250 एनजीओ का वो संगठन है जो समस्त भारत में कार्य कर रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारे भारत से जो आज की अगर बात करें बाल विवाह जैसी कुप्रथा है, बुराई है, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो इसके तहत हम हरियाणा के 15 जिलों में काम कर रहे हैं। और इन 15 जिलों में अगर हम झज्जर ज़िले की बात करें, झज्जर ज़िले में हम काम कर रहे हैं बाल विवाह को लेके और बाल श्रम को लेके। तो बाल विवाह को लेके जो हम अपने जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, सरकारी डिपार्टमेंट है, जिनमें सबसे पहले है डीएलएस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिनके कोलाब्रेशन के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं, जिनके सहयोग के चलते हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और उस सहयोग की अगर बात करें तो उस सहयोग में एक सबसे अहम सहयोग भी डीएलएस के साथ साथ मीडिया का है, क्योंकि मीडिया के बलबूते पर है, क्योंकि हम जो आवाज़ दे रहे हैं, हम जो बदलाव की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी गांव में जा रहे हैं तो 50 लोगों तक हम बात कर रहे हैं, लेकिन वही बात मीडिया के थ्रू 5000 लोगों तक पहुंचती है। और मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो बदलाव की दिशा में सबसे ऊपरी स्थान रखता है। और हम शुक्रगुजार हैं कि जो हमारी बात को मीडिया समझता भी है और आगे तक लेके भी जा रहा है। तो इस कड़ी में हम जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, डब्ल्यूसीडी है, डीसीपीयू है, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है और संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी, इन सभी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुद्दा है कि कैसे हमारे समाज से, हमारे देश से, हमारे राज्य से, हमारे ज़िले से, हमारे गांव से बाल विवाह जैसी कुप्रथा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो इस कड़ी में हमने, अगर हम पिछले साल की बात करें तो हमने स्कूलों के माध्यम से गांव में मीटिंग करवा के, जैसे आंगनवाड़ी की मीटिंग होगी, पंचायत की मीटिंग होगी, हमने 80,000 के आसपास लोगों को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ दिलाई है। अभी 1 साल से मनोज जी आप झज्जर में काम कर रहे हो, तो कोई केस आया है झज्जर में बाल विवाह से संबंधित? हाँ, झज्जर में जैसे हमने बात की थी तो पिछले महीने की बात है, मार्च की बात है। छारा में हमें ऐसी सूचना मिली थी जहाँ पे एक लड़की की शादी के बारे में सोचा जा रहा था। तो मेरी टीम से साथी थे, संदीप जी थे, क्रमजीत जी थे और जो महिला बाल संरक्षण बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी है, उनकी टीम से वहाँ पर गए, उनके पेरेंट्स से उन्होंने बातचीत की, मतलब शादी के कार्ड वगैरह भी छप गए थे। और उनको हमने बाल विवाह के बारे में अच्छे से बताया, तब जाके वो सहमत हुए कि हाँ, हमें जो बाल विवाह जो कानून है उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने उस शादी को पोस्टपोन किया और कहा कि जब हमारी लड़की 18+ हो जाएगी तब हम शादी करेंगे। ग्राम पंचायत और खाप का बहुत मेन रोल रहता है हरियाणा की मैं बात करूँ तो इनकी तरफ से आपको कितना योगदान रहता है? अगर हम बात करें कि जो हमारे जो आला अधिकारी है और जो चीज़ों को समझते हैं, चाहे उसमें जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी हमारी मैम है, निशा तंवर जी हैं या और भी कोई है, तो हमने उनसे भी बातचीत की थी कि हम ऐसे ऐसे ग्राम पंचायतों के साथ काम करना चाह रहे हैं। और जो ग्राम पंचायत में अगर हम बात करें तो सरपंच का अहम रोल होता है इस चीज़ को लेके। और सरपंच अगर बात चीज़ को समझ रहा है और मुद्दे की जानकारी रखता है और एक सकारात्मक सोच सकता है, तो वो गाँव के विकास के लिए एक अहम भूमिका होगी। क्योंकि हमारा मानना है कि गांव का विकास सिर्फ नाली बनाने से, सड़क साफ होने से या रोशनी से नहीं होता। गांव का विकास होता है कि वहाँ के हर नागरिक को सुरक्षित जीवन मिले, उनके जो अधिकारों की रक्षा हो और वो सब अपने जीवन को आगे बढ़ाने में अपने अग्रसर रहें। तो हमने निशा तौर मैम से बातचीत की, उनको प्रोग्राम को लेके अच्छे से समझाया और उन्होंने हमें परमिशन भी दी कि आप इसके लिए सरपंचों के साथ बातचीत कर सकते हो और एक परमिशन
अनुमति दी। आगामी क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे झज्जर की बात करें तो? झज्जर की अगर बात करें तो हम जैसे कि जो अभी कुछ कुछ चीज़ें थी कि जहाँ हमारी पहुंच नहीं थी, जैसे हम यानी टीम हमारी छोटी, हम नहीं जा पाए, तो मुख्य मुद्दा है कि जैसे कि अभी अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया का मतलब क्या है कि अक्षय तृतीया पे जैसे अगर हम देसी भाषा में बोले तो अनबूझ साए होते हैं, मतलब इस पे बहुत सारी शादियाँ ब्याह होती है। तो सरकार का भी मानना है कि इस दौरान है ना बाल विवाह के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, बाल विवाह के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ को जो धर्मगुरु है उनको अवेयरनेस कर रहे हैं। और ये जो अवेयरनेस का सिलसिला ना केवल अक्षय तृतीया तक रहेगा, आगे तक रहेगा, क्योंकि ये एक माध्यम है इन चीज़ों से जुड़ने का। अगर मान लो कोई भी हमारी जैसे लोक संस्कृति है, हम जब भी शादी करते हैं तो पुजारी जी फेरे करवाने के लिए आते हैं, या मस्जिद में जाके या गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकना होता है। तो हम इन तक भी अपनी पहुँच बना रहे हैं, ताकि सब मिलकर अपने ज़िले को, अपने देश को बलमुक्त बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें। क्या तैयारी है? तो बाल विवाह तक टीमें गठित करी हैं क्या? हाँ, कल आज अगर सर बताएं तो पूरा जिला प्रशासन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। बाकायदा डीसी साहब को दिशा निर्देश दिए गए। तो हमारा प्रोग्राम है कि हम मंदिरों में जाएंगे और मंदिरों में जाके जैसे धर्मगुरु हैं या मस्जिद में हैं, जो भी धर्मगुरु हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे और अपने स्तर पर रोकने की कोशिश करेंगे। और हमने अपने जो इस मुझे से जुड़े और संगठन है उनको भी हमने कहा है, अनुरोध किया है कि अगर कहीं भी इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है तो आप तुरंत सूचना दें, ताकि हम उस लड़के किशोर किशोरी कहेंगे, क्योंकि वो के जीवन को बचा सके, उनके सपनों को पूरा करने में हम आगे उनको बढ़ा सकें। हरियाणा में कितने जिलों में आपका संगठन? सर हमारा हरियाणा के 15 जिलों में काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा किन जिलों में बाल विवाह के मामले आए? अभी तक अगर हम देखें तो जींद जिले में अब से ज़्यादा केस आए हैं बाल विवाह के। कितने आए? और अगर अनुमानित है कि 10 केस अभी आए हैं निकल के, अभी 3-4 महीनों के अंदर अंदर। 3-4 महीने के अंदर? हाँ। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया? इसमें अगर एफआईआर की जो हम कहते हैं कि पहले हम उनको समझाते हैं और अगर वो नहीं समझ रहे थे तब आगे की कार्रवाई होती है। तो पुलिस प्रशासन भी उसमें साथ गया था और भी लोग गए थे साथ, तो उन्होंने अपनी सहमति दी कि उन्होंने कहा कि हमें कानून की जानकारी अच्छे से नहीं थी, जहाँ भी हम गए हैं कि कानून का हमें पता नहीं था। तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, बाकायदा पंचायत में माफ़ी मांगी है, पुलिस के सामने माफ़ी मांगी है, और फिर उन्होंने कहा कि हम जब अपनी बेटी बालिग हो जाएगी तब हम शादी करेंगे। ऐसे कितने मामले हैं कि आपकी बात मान के दोनों पक्षों ने एक नियम के तहत ही फिर शादी की बच्चों की? हाँ, अगर हम बात करें तो जींद जिले का है या झज्जर जिले का जो छारा गांव का केस है, तो इसमें जहाँ भी बाल विवाह हो रहा था तो वहाँ पे हमारी टीम गई, संक्षण बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी जी गए, तो उन्होंने सहमति दी है और शादी को रोका अपनी मर्जी किसी से। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि हम जैसे टीम में हम जा रहे हैं तो हम माँ बाप से बात करते हैं पहले एक आम व्यक्ति की तरह की, भी आप बच्चों को कितना पढ़ाना चाहते हो, कितना वो करना चाहते हो। तो अभी भी हमारे समुदाय में बहुत सारे गांव में लोगों की सोच है कि लड़कियों की जल्दी शादी को लेके सोच है। उसके भी 2 से 3 कारण निकल के आए कि पहला कारण निकल के आ गया कि हमें काफ़ी परिवार ऐसे मिले जिनमें बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। एक परिवार में 8 से 7 बच्चे थे और जिनमें लड़कियां 5 से 6 थी। परिवार बेहद गरीब था। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो है ना गरीब हैं, अगर एक दिन की दिहाड़ी भी मिल जाए ना तो भी गनीमत है, तो बेटियों का पालन पोषण कैसे करेंगे। तो अब जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी तो हाथ पीले हो जाएंगे, तो अपनी जिम्मेवारी से हम फारिग हो जाएंगे। तो उन्होंने इस तरह की बात की। फिर हमने उनको कानून के बारे में बताया, हमने उनको जो सरकार द्वारा दी जा रही जन कल्याणकारी योजना है उनके बारे में बताया, कन्यादान योजना के बारे में बताया। उनको समझा कि आप 1 साल अगर वेट करोगे तो जो कन्यादान की राशि है वो आपको मिलेगी, उससे आपका कुछ ना कुछ भला होगा, कुछ ना कुछ शादी की जो रस्में हो वो पूरी होगी। तो उन्होंने सहमति जताई। कहीं कहीं ये भी निकल के आया कुछ परिवारों से कि घर में अगर 2 लड़की हैं, बड़ी लड़की 20-21 साल की है तो माँ बाप की सोच ये बन रही थी, और छोटी लड़की 16-17 साल की, तो माँ बाप की सोच ये बन रही थी कि एक ही खर्चे में शादी निपट जाएगी। और वो इस नज़र से भी वो सोच रहे थे
क्योंकि अभी भी हमने देखा है, ये तो कहते हैं कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लोग बात कहते हैं, लेकिन जो कानून की जो बारीकियां हैं, जो सजा है, जुर्माना है, उसको लेकर जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि हमने काफ़ी बार जगह गए और वहाँ पे 90% जब हमने ये बताया ना कि इस शादी में जो भी शामिल होते हैं वो सभी सजा के हकदार होते हैं, तो इस चीज़ के बारे में किसी को पता नहीं है। तो एक जानकारी का अभाव भी है जो इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ावा भी दे रहा है। तो हमने फिर बातचीत की, कहीं कहीं असुरक्षा का माहौल दिखा, बोले कि जी पड़ोस की लड़की चली गई, कहीं हमारी लड़की पे फटना पड़ जाए, तो ये सब चीज़ें देखने में आई। तो फिर हमने उनको लगातार अवेयर किया, 3-4 बार उनके घर गए, जैसे विजिट होती उनके घर जाते, तो वो फिर सहमत हुए। एक बार में तो कोई भी सहमत नहीं होता इन चीज़ों को, लेकिन अड़चनें तो बहुत सारी आती है। मनोज जी, मुस्लिम कम्युनिटी कितना साथ देती है यदि आप लोग जाते हो, तो उसमें आपको परेशानियाँ आती हैं या फिर? जैसे है ना, जो मेरा रोल जिला स्तर का भी है, लेकिन जो हमारे सामुदायिक कार्यकर्ता गए हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में भी वो गए हैं, तो है ना, शुरुआती चुनौतियाँ आती है, वो अपने कहते हैं कि ये जैसे सभी मतलब कहते हैं कि प्रभु की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जब वो करेगा तभी होगा। तो फिर वो कहते हैं कि जी हमने मुस्लिम कम्युनिटी में भी देखा, वही बच्चों वाला मामला था कि संख्या ज़्यादा थी तो परिवार गई थी, लेकिन जब काफ़ी प्रयास हम करते हैं, लगातार जाते हैं, तो फिर वो सहमति देते हैं वो और बात भी मानते हैं, क्योंकि कानून से बढ़कर चाहे कोई भी हम कौम में विश्वास रखे, कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपने अभी जींद का उदाहरण दिया, सबसे ज़्यादा मामले आए तो किस कम्युनिटी की सबसे ज़्यादा मामले थे? जींद में अगर बात करें तो है ना, कम्युनिटी का तो मैं माफ़ी चाहूँगा, नहीं बता पाऊँगा कौन सा है, लेकिन जो गरीब तबका है वो ज़्यादा था। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे झज्जर की जनता को? मैं झज्जर की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि है ना, जो बाल विवाह है वो एक बुराई है और कहीं ना कहीं वो हमारे बच्चों के सपनों में बाधा बनती है। और अगर किसी भी लड़की का बाल विवाह हो रहा है, तो जो खुद से एक बच्ची है, वो आगे चल के जो बच्चे को जन्म देगी, तो उसका कहाँ तक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक विकास हो पाएगा। तो अगर हमें अपने बच्चों को ज़िंदगी में आगे बढ़ाना है, जब हम अखबारों में देखते हैं कि फलाना की लड़की IAS बन गई, फलाना की लड़की स्पोर्ट्स में चली गई, फलाना का लड़का ये कर दिया, तो अगर हमें अपने बच्चों के सपनों को आगे बढ़ाना है, हमें अपने बच्चों को ऊपरी पायदान पर लेके जाना, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे गाँव का, अपने घर का नाम रोशन करे, तो हमें इस बाल विवाह को मजबूती से लड़ना होगा, उस बाल विवाह जैसी बुराई को जड़ से ख़त्म करना होगा। और इसमें मैं झज्जर की जनता के साथ साथ सभी जो स्टेक होल्डर्स है, जो हमारी मीडिया है, जिनका मैं अगर कोई कहेगा ना रात को 12 बजे कहेगा मनोज इनका सहयोग है, तो हमेशा मीडिया हमारे साथ मिलकर खड़े होते हैं और मैं इसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मीडिया ऐसे ही इन ज्वलंत मुद्दों के साथ हमारे साथ खड़ी रहे और देश से इस बाल विवाह जैसी बुराई का खात्मा जल्द से जल्द। धन्यवाद। बाल विवाह की बात कर रहे हो, साथ में बाल श्रम की बात कर रहे हो, तो कितने केस मिले हैं झज्जर में एक साल के दौरान? एक साल। अगर हम बात करें तो अगर बाल श्रम की बात करें तो बाल श्रम में हम सभी एक आम नागरिक भी हैं, है ना, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी दुकानों पे छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो हम पहले है ना रेकी करते हैं, जहाँ भी हम देखते हैं कि हम बच्चा काम कर रहा है, तो वो चीज़ें 2 से 3 तरह की होती है कि कहीं बच्चा उसका खुद का बच्चा है, थोड़े समय के लिए तो नहीं बैठा, हम आए और देखा बच्चा बैठा है तो हो गया बाल श्रम, कि वो थोड़े समय के लिए तो नहीं बैठा, खुद का बच्चा है, माँ बाप जैसे पिता है रोटी खा रहा है, बच्चे को बैठा दिया साइड में, तो हम लगातार उसकी रेकी करते हैं कि बच्चा क्या है क्या नहीं है और असलियत में बाल श्रम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस रेकी के बाद हम जैसे कि अपने डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, ASTU है ना, उन सब से उसके बारे में हम लिखित में एप्लीकेशन देते हैं या मौखिक उनको बताते हैं कि फलाना जगह पे, क्योंकि हम एक संस्था है और अथॉरिटी पर्सन वही है, तो हम उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे बाल श्रम हो रहा है जी, और बच्चों के हित के लिए इस मजदूरी को, बाल श्रम मजदूरी को ख़त्म भी होना चाहिए। तो हम उनसे बातचीत करते हैं, तब हम फिर टीम को, पूरे बाकायदा टीम का गठन होता है, उसके लिए DC साहब की नॉलेज में होती है वो सारी चीज़ें, और उस टीम का गठन करके हम उस दुकान पर जश्न चलाते हैं। हाँ, जो बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति, ये बच्चों के सपनों में बाधा है जी, चाहे वो बाल श्रम हो चाहे बाल भिक्षावृत्ति हो, तो हम इसके लिए भी प्रयासरत हैं। और अभी जैसे कि करणजीत जी भी बताना चाहेंगे साथी कि अभी हमने रिसेंटली कुछ बच्चों का जो बाल श्रम या बाल भिक्षावृत्ति में बच्चे लिप्त थे, क्योंकि जो हमारे माननीय जज साहब है, विशाल जी है, और उनका हमें मार्गदर्शन, उनका सहयोग हमेशा मिलता रहता है, तो उन्होंने एक अभी कैंपेन चलाया था, 90 बच्चों को दाखिला दिलाया। शिक्षा जैसे कि 1 साल की बात करूँ मैं, तो 116 बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं जो बाल मजदूरी और भिक्षा मांगते हुए।
स्कूल में। हाँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। वो